हेलो एवरीवन, मैं भावना डोटासरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। आज से आपकी पीडियाट्रिक की रेगुलर क्लासेस अपन ने स्टार्ट कर दी हैं और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो अपकार स्कोर से रिलेटेड रहेगा। तो आइए जानते हैं अपकार स्कोर के बारे में। सबसे पहले अपन बात करें अपकार स्कोर होता क्या है और अपकार स्कोरिंग करनी ज़रूरी क्यों है और उसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपन अपकार स्कोर के बारे में। सबसे पहले जो है अपकार स्कोर होता क्या है। अपकार स्कोर जो होता है इनिशियली असेसमेंट होता है न्यूबॉर्न का जस्ट आफ्टर द बर्थ। क्या असेस करते हैं इसके अंदर अपन मेनली 3 क्राइटेरिया इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम को असेस करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस करते हैं और नर्वस सिस्टम को असेस करते हैं। इन तीनों सिस्टम को जब अपन असेसमेंट करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि जो न्यूबॉर्न है उसकी कंडीशन कैसी है। मीन्स न्यूबॉर्न जो है उसकी वो एक्स्ट्रा यूट्राइन के साथ में कोप अप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अपकार स्कोरिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि अपन ये असेस कर सकें कि जो न्यूबॉर्न है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में जैसे ही आता है तो उसका एडजस्टमेंट कैसा है। और जैसे ही अपने को स्कोर करते हैं तो इसका स्कोर पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्या है नेक्स्ट केयर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो है अपकार स्कोरिंग के बारे में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने बताया था। किसने बताया था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने सबसे पहले अपकार स्कोरिंग के बारे में बताया था। कब बताया था? 1952 में। सबसे पहले 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने अपकार स्कोरिंग के बारे में बताया था। इन्होंने एक स्कोर सिस्टम डेवलप किया है जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या है न्यूबॉर्न है उसको असेस करते हैं। असेस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अपन ये देख सकें कि न्यूबॉर्न जो है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में कैसे सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या एडजस्टमेंट उसका कैसा है। जैसी अपने पास यहाँ पे स्कोरिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग न्यूबॉर्न को अपन क्या फर्दर केयर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इसके बारे में बताया है। कब बताया? 1952 में। और असेसमेंट किसका कर रहे हैं अपन? सर्कुलेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का और नर्वस सिस्टम का। ये तीनों कंपोनेंट जो है वो वाइटल ऑर्गन और वाइटल फंक्शनलिटी की तरह यहाँ पे वर्क करेंगे और इसके थ्रू अपन को न्यूबॉर्न के हेल्थ स्टेटस का पता चलेगा। अब जो वर्जीनिया अपगार है उन्होंने मेनली इसमें 5 क्राइटेरियाज बताए हैं जिसके थ्रू अपन क्या है अपकार स्कोर है उसको असेस करते हैं। मेनली 5 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं इसके, जिसके थ्रू अपन क्या है अपकार को असेस करते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है? इसका भी एक निमोनिक वर्ड है जैसा कि अपकार, जैसा कि इसका नाम बता रहा है ये ही इसका निमोनिक है, जहाँ पे अपन सबसे पहले ए को उठाते हैं और ये ए जो बताता है वो डिनोट करता है अपीयरेंस को। ए किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? अपीयरेंस को। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि अपन न्यूबॉर्न है जिसको उसको जस्ट जैसे ही बर्थ हुआ है उसको असेस करेंगे और उसका जो अपीयरेंस है यानी कि स्किन का जो कलर है उसका असेसमेंट करेंगे, स्किन के कलर का असेसमेंट करेंगे। ए किसको डिनोट कर रहा है? अपीयरेंस को। अपीयरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? स्किन कलर। सेकंड जो है वो है पी, और पी डिनोट क्या करता है? पी किसको डिनोट करता है? यहाँ पे पी पल्स रेट को डिनोट करता है। पल्स रेट या फिर हार्ट रेट को डिनोट करता है। थर्ड है जी, और जी डिनोट करता है ग्रीम्स को। और ग्रीम्स का मतलब क्या होता है? ग्रीम्स का मतलब होता है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस या फिर रिस्पोंड। जी डिनोट कर रहा है यहाँ पे ग्रीम्स को। ग्रीम्स का मतलब है रिफ्लेक्स या फिर रिस्पोंड। मीन्स जैसे न्यूबॉर्न का बर्थ होता है अपन क्या उसको स्टिमुलस देते हो और स्टिमुलस के रिगार्डिंग क्या है वो समवॉट रिफ्लेक्सेस शो करता है और वो रिफ्लेक्सेस अपन क्या है स्कोरिंग सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट ए जो है वो डिनोट करता है यहाँ पे एक्टिविटी को। एक्टिविटी आल्सो नोन एज द मसल स्टोन।
एक्टिविटी का पता कैसे लगाएंगे अपन, जो मसल स्टोन है उसके थ्रू अपन क्या है एक्टिविटी का पता लगाएंगे। मसल स्टोन का मतलब क्या है, उसमें प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या है, गुड कंडीशन है और मसल स्टोन वहाँ पे अच्छी होगी, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या है स्कोर देते हैं। नेक्स्ट है आर, और आर डिनोट करता है रेस्पिरेटरी एफर्ट को। रेस्पिरेटरी एफर्ट का मतलब क्या है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें इमेच्योर लंग्स होते हैं, और जैसे ही वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा तो वो क्राई करेगा, और क्राई करने के साथ में उसके लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। अगर लंग्स एक्सपेंड होंगे प्रॉपरली तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर रेस्पिरेशन होगा, और जो सर्कुलेशन होगा ऑक्सीजन का वो प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे अपन क्या है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को चेक करते हैं ताकि अपन क्या है उसको स्कोरिंग सिस्टम दे सके। नेक्स्ट है अपने पास ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हो गए, जिसमें अपन ने एक निमोनिक देखा है जो कि अपगारी है, A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स रेट, G फॉर द ग्रीम्स, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर द रेस्पिरेटरी एफर्ट। जैसे ही अपन अपगार स्कोरिंग करेंगे तो अपने को क्या है नियोनेट का असेसमेंट हो जाएगा कि नियोनेट एक्स्ट्रा यूट्राइन में कैसे सर्वाइवल कर पा रहा है और एडजस्टमेंट कर पा रहा है। अब अपने को ये जानना है कि अपगार स्कोरिंग अपन कर रहे हैं तो उसका टोटल स्कोर कितना होता है। तो मैक्सिमम स्कोर अपने पास जो आएगा अपगार स्कोरिंग का मैक्सिमम स्कोर आएगा वो अपने पास आएगा 10, और मिनिमम स्कोर जो आएगा वो आएगा 0। ये 10 स्कोर कैसे आएगा, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया है कि अपने पास 5 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज थे, न्यूमोनिक अपने पास अपगार है, उसका 5 ऑब्जेक्टिव जो क्राइटेरिया हैं उसके अकॉर्डिंग अपन डिटरमाइन करेंगे। हर एक जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 2 मार्क गेन करता है, हर एक क्राइटेरिया मैक्सिमम 2 मार्क गेन करता है और मिनिमम 0 मार्क गेन करता है। वो डिपेंड करता है कि नियोनेट की कंडीशन कैसी है, उसकी सिचुएशन कैसी है। जैसे कि अपने को फाइंडिंग मिलेगी वैसे ही अपन यहाँ पे क्या है स्कोरिंग करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या है उसको टोटल स्कोर करेंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, जैसे कि अपीयरेंस है, पल्स रेट है, ग्रीम्स है, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एफर्ट है। ये सारी एक्टिविटी जो है वो ही बताती हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो रहा है या नहीं फुलफिल हो रहा है। सेकेंड कंडीशन अपने पास जो रहेगी वो क्या रहेगी, मिनिमम स्कोर। मिनिमम स्कोर जो है वो अपने पास में रहेगा 0 मिनिमम स्कोर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्टिविटी है, अपीयरेंस है, ग्रीम्स है, वो अपने को गुड लुकिंग नहीं है, तो वहाँ पे अपने पास स्कोर जो होता है वो लेस आएगा, और मैक्सिमम स्कोर अपने पास है वो 10 रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि अपन स्कोरिंग करेंगे कब, टाइमिंग कब है, स्कोरिंग की टाइमिंग कब होती है, जस्ट आफ्टर द बर्थ। अपन स्कोर कब करते हैं, जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी जो है वो डिलीवर होगा और अपन स्कोरिंग सिस्टम जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट स्कोरिंग अपन करेंगे जस्ट आफ्टर द बर्थ विदिन वन मिनट। फर्स्ट स्कोरिंग कब करेंगे अपन, जस्ट आफ्टर द बर्थ। विदिन 1 मिनट में क्या करेंगे अपन स्कोर करेंगे, और नियोनेटल जो कंडीशन है उसको असिस करेंगे। और सेकेंड स्कोरिंग अपन कब करेंगे, सेकेंड स्कोर अपन कब करेंगे 5 मिनट आफ्टर द बर्थ। सेकेंड स्कोर अपन 5 मिनट आफ्टर द बर्थ करेंगे। फर्स्ट स्कोरिंग अपन जस्ट आफ्टर द बर्थ कर रहे हैं और विदिन 1 मिनट में कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि अपन स्कोरिंग कब करेंगे, तो विदिन 1 मिनट में जस्ट आफ्टर द बर्थ, और विदिन 1 मिनट जहाँ ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेकेंड स्कोरिंग कब करेंगे, वो 5 मिनट आफ्टर द बर्थ अपन सेकेंड स्कोरिंग करेंगे। और इन दोनों स्कोरिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, फर्दर एक्शन लेंगे कि न्यूबॉर्न को किस तरह की केयर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे स्कोरिंग का जो है इलोबरेटली मैं बता देती हूँ कि किस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है, तो किस तरह की स्कोरिंग वहाँ पे अपने को देनी है कि अपने को न्यूबॉर्न कैसा दिख रहा है और उसके हार्ट रेट कैसी है, उसका रेस्पिरेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या है उसको स्कोरिंग देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही जो नंबर है वो डिसाइड किए गए हैं। तो टोटल जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है वो अपने पास 10 आएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना आ सकता है अपने पास, 10 आ सकता है। 10 कैसे आएगा कि हर एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो 2 मार्क गेन करता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो टोटल मार्क कितने आ सकते हैं अपने पास, मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। और मिनिमम आप
के पास कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। तो अपन ये डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम क्राइटेरिया जो फुलफिल हो रहा है तो अपने पास कैसी फाइंडिंग होनी चाहिए, या फिर मीडियम क्राइटेरिया के लिए कैसी फाइंडिंग होनी चाहिए और कैसा स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ अपन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, नेक्स्ट है स्कोर लिखते हैं। स्कोर 0, 1 और 2। स्कोरिंग अपने पास इतनी आ सकती है, या तो अपने पास स्कोर 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या 2 आएगा। मैक्सिमम हर एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का स्कोर अपने पास मैक्सिमम जो स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा, और मिनिमम स्कोर रहेगा 0। और टोटल अपगार स्कोर की बात करें तो वहाँ पे अपने पास मैक्सिमम कितना था, 10 था, और मिनिमम कितना था, 0। अब बात करते हैं हर एक क्राइटेरिया के बारे में। तो क्राइटेरिया फर्स्ट वन जो है वो है अपीयरेंस। फर्स्ट ए डिनोट किसको कर रहा है यहाँ पे, अपीयरेंस को। और बात करते हैं जब अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस का मतलब क्या है, लुकिंग, कि जो न्यूबॉर्न है वो उसका स्किन कलर कैसा लुक हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या है वहाँ पे इसको स्कोर करेंगे। तो न्यूबॉर्न जो है अपन यूजुअली बात करें तो अगर इफ़ेक्टिव सर्कुलेशन है, अच्छे से बेबी जो है वो सर्कुलेटेड है, वेल वेंटिलेटेड है, तो उस कंडीशन में क्या है, उसकी बेबी की बॉडी का कलर कैसा होगा, पिंकिश कलर होगा या फिर रेडिश कलर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली है, प्रॉपर सर्कुलेशन सप्लाई है, तो वहाँ पे बॉडी का कलर क्या होना चाहिए, अपने पास पिंक होना चाहिए या फिर रेड होना चाहिए। पिंकिश और रेडिश कलर जहाँ आ रहा है उस कंडीशन वो डिनोट कर रहा है कि न्यूबॉर्न जो है वो एकदम से हेल्दी है, और वहाँ पे अपन उसको 2 स्कोर करेंगे। कितना स्कोर कर रहे हैं, 2 स्कोर कर रहे हैं। सेकेंड है फाइंडिंग, ये एक फाइंडिंग हो गई अपने पास। सेकेंड फाइंडिंग अपने पास क्या आ सकती है कि न्यूबॉर्न बेबी जो है वो अपने को सेंट्रली जो है पिंक दिख रहा है। सेंट्रली पिंक का मतलब क्या है, यहाँ पे सेंटर पिंक का मतलब क्या है कि जब अपन उसको चेस्ट, एब्डोमेन और लिप्स को असिस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कैसा दिख रहा है, अपने को पिंक दिख रहा है। बट जो उसके एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कैसी हैं, ब्लू है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास था कि सेंट्रली अपने को पिंक दिख रहा है, एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, तो वहाँ पे स्कोर कितना देंगे अपन, वहाँ पे अपन उसको 1 स्कोर देंगे। फर्स्ट कंडीशन थी कि पूरा बेबी जो है, पूरी बॉडी जो है वो पिंक है। सेकंड कंडीशन है जहाँ पे बॉडी जो है सेंट्रली, जैसे कि एब्डोमेन को देख रहे हैं अपन, या फिर चेस्ट को देख रहे हैं, या फिर लिप्स को देख रहे हैं, तो बेबी कैसा दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। बट एक्सट्रीमिटीज़ जो है वहाँ पे ब्लू कलर है। ब्लू कलर क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे अपन क्या है 1 स्कोर देंगे। और 0 स्कोर अपन उस कंडीशन में देंगे जब अपने को पूरा बेबी जो है वो ब्लू दिख रहा है। और ब्लू दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे साइनोसिस की कंडीशन है और प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे नहीं हो रही, इसीलिए बेबी अपने को क्या है, ब्लू दिखाई दे रहा है। फर्स्ट अपने अपीयरेंस की बात कर ली। सेकंड अपन यहाँ से उठाएंगे पी, और पी डिनोट करता है पल्स रेट को, अदरवाइज हार्ट रेट को। पल्स रेट और हार्ट रेट को अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं, अगर नॉर्मली अपन न्यूबॉर्न की बात करें तो वहाँ पे जो पल्स रेट होती है वो 120 to 160 बीट पर मिनट होती है, जहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल सकता है अपने को ±20 का। वो डिपेंड करता है कि बेबी जो है वो किस कंडीशन में है, स्लीपिंग कंडीशन में, एक्टिव कंडीशन में है, वो डिपेंड करता है, या फिर क्राई कर रहा है। अगर बेबी क्राई कर रहा है तो यहाँ पे जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगी, अगर बेबी स्लीप कर रहा है तो वहाँ हार्ट रेट घटेगी। तो यहाँ पे वेरीज करता है वो ±20, और नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो 120 to 160 बीट पर मिनट होती है। ओके, तो यहाँ पे अपन जो अपने पास हार्ट रेट की जो फाइंडिंग आएगी, अपन असिस्ट करेंगे जो बेबी है उसकी पल्स को, और जो असेसमेंट फाइंडिंग अपनी होगी, जितनी अपने पास रेटिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या है अपन स्कोर देंगे। तो फाइंडिंग अपने पास क्या आ सकती है, फर्स्ट फाइंडिंग अपने पास आ सकती है कि जो बेबी है उसके हार्ट रेट है वो अबाउ 100 है, मोर देन 100 है, मतलब बेबी क्या है, हेल्दी है। मोर देन 100 अपने पास अगर हार्ट रेट है तो उसका मतलब है कि बेबी जो है वो हेल्दी है, और वहाँ पे अपन उसको
2 मार्क देंगे। स्कोरिंग कितनी देंगे? 2 देंगे। सेकंड फाइंडिंग आ सकती है कि अपने पास जो है वो हार्ट रेट है वो लेस देन 100 है, लेस देन 100 है तो वहाँ पे अपन क्या है 1 मार्क्स देंगे। फर्स्ट है अपने पास हार्ट रेट मोर देन 100 है तो अपन उसको 2 मार्क देंगे, अगर लेस देन 100 है तो अपन 1 मार्क देंगे। और 0 मार्क उस कंडीशन में देंगे जब अपने को पल्स फील ही नहीं हो रहा है या अस्सी नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है 0 मार्क देंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पुटअप किया जाता है कि यहाँ से एक फाइंडिंग दे दी जाती है और वो फाइंडिंग के अकॉर्डिंग आपको स्कोर बताना होता है कि टोटल स्कोर कितना गेन कर रहा है अपगार स्कोरिंग में। थर्ड अपन फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ थर्ड अपन क्या देखेंगे, थर्ड अपने पास है जी, और जी डिनोट किसको कर रहा है? ग्रीम्स को। थर्ड फाइंडिंग अपने पास क्या है? जी की। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अपने पास जी आ रहा है और जी डिनोट कर रहा है ग्रीम्स को, और ग्रीम्स का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सेस या फिर रिस्पोंड। थर्ड फाइंडिंग है जी, ग्रीम्स या फिर रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है? जब भी अपन बेबी को कोई स्टिमुलेशन देते हैं उस कंडीशन में उस स्टिमुलेशन के रिगार्डिंग वो क्या है रिस्पोंड शो करता है, तो वो कंडीशन जो है वो है यहाँ पे ग्रीम्स। अगर प्रॉपरली वो स्टिमुलेशन के रिगार्डिंग रिस्पोंड शो कर रहा है तो वो कंडीशन क्या है कि बेबी क्या है हेल्दी है। अगर प्रॉपरली वो रिस्पोंड नहीं कर पा रहा है तो वहाँ क्या है कि उसका हेल्थ स्टेटस है वो डेविएटेड है। तो अकॉर्डिंग टू रिस्पोंड अपन क्या है स्कोरिंग करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि बेबी अच्छे से क्राई कर पा रहा है, अच्छे से कफ कर पा रहा है, अच्छे से स्नीज कर पा रहा है, उस कंडीशन में अपन क्या है उसको 2 स्कोर करेंगे। 2 स्कोर कब करेंगे? जब प्रॉपर रिस्पोंड है। रिस्पोंडिंग चेक कैसे कर रहे हैं कि वो कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, उस कंडीशन में अपन रिस्पोंड को चेक करते हैं। प्रॉपर कफिंग और स्नीजिंग कर रहा है मतलब अपने को 2 स्कोर देना है, ठीक है। 1 स्कोर अपन उस कंडीशन में दे रहे हैं जब क्या है कि मिनिमम रिस्पोंडिंग है। मीन्स रिस्पोंड तो कर रहा है बट एडिक्वेटली रिस्पोंड नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अपन उसको स्लेप बैक ऑफ द पार्ट पे स्लेप करते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या है रिस्पॉन्ड शो कर रहा है, या फिर अपन ने उसको सक्शनिंग किया तो उस टाइम में वो कफ कर रहा है, बट यूजुअली वो कफिंग या स्नीजिंग नहीं कर रहा है। बट कफ किस कंडीशन में कर रहा है? जब अपन उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, जैसे सक्शनिंग किया तो वो लिटिल बिट गेग रिफ्लेक्स शो करेगा, तो उस कंडीशन में अपन क्या है उसको 1 मार्क देंगे। और 0 मार्क उस कंडीशन में देंगे जब वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, एकदम से नील कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अपन क्या देंगे? अपन 0 मार्किंग देंगे। नेक्स्ट अपने पास ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है नेक्स्ट ए, और नेक्स्ट ए डिनोट करता है एक्टिविटी को। एक्टिविटी या फिर अपन बोल सकते हैं मसल स्टोन। एक्टिविटी या मसल स्टोन जो है वो कैसे चेक करते हैं अपन? जो भी उसके बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं कि वो फ्लेक्स कर पा रहा है अच्छे से या फिर एक्सटेंशन कर पा रहा है। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन जैसे ही बॉडी अपन स्टिमुलेशन देते हैं उसको, वो क्या है कि अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को है ना अपनी बॉडी के पास लेके आ रहा है, या फिर एक्सटेंड कर रहा है कि एक्सट्रीमिटीज़ को दूर लेके जा रहा है, वो क्या है? मसल स्टोन है उसकी। मीन्स उसको प्रॉपरली वो मूव कर पा रहा है। अपन नंबरिंग कैसे करेंगे यहाँ पे, स्कोरिंग कैसे करेंगे? अगर प्रॉपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है तो अपन उस कंडीशन में क्या है 2 मार्क देंगे। प्रॉपरली बेबी जो है अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को फ्लेक्स या एक्सटेंड कर पा रहा है तो अपन उसको 2 मार्किंग देंगे। मीन्स वो प्रॉपर फ्लेक्स भी कर पा रहा है और उसको एक्सटेंड भी कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है उसको 2 मार्क दे रहे हैं। 1 मार्क उस कंडीशन में देंगे जब वो मिनिमम रिस्पोंडिंग है। मीन्स मूवमेंट तो वो कर रहा है बट प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ना तो प्रॉपर फ्लेक्स कर पा रहा है ना ही वो प्रॉपर एक्सटेंड कर पा रहा है, तो वहाँ पे 1 मार्क देंगे। और 0 मार्क उस कंडीशन में देंगे जब फ्लेसिड है चाइल्ड, मीन्स बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है एक्सट्रीमिटीज़ की, तो उस कंडीशन में अपन क्या है उसको 0 मार्क देंगे। अभी तक अपन ने पढ़ा है 4 क्राइटेरिया। फर्स्ट अपीयरेंस के बारे में,
पल्स के बारे में, ग्रिम्स के बारे में और एक्टिविटी के बारे में। अब लास्ट वन जो है वो है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। लास्ट क्राइटेरिया अपने पास बचा है वो है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अब अपन देखेंगे कि रेस्पिरेटरी एफर्ट्स जो है वो किस तरह से अपन चेक करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी न्यूबॉर्न होता है उसके जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होते। इंट्रायूटेराइन लाइफ में वो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो मदर से ही गेन करता है, और जैसे ही वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा वो एक्सटर्नल आउटसाइड इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन सप्लाई है वो गेन करना शुरू करता है। तो रेस्पिरेशन वो किस तरह से स्टार्ट करेगा, जैसे ही बर्थ होगा वो क्राई करेगा और क्राई के साथ ही उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट अपन कैसे चेक करेंगे। अच्छे से बेबी अगर क्राई कर पा रहा है, गुड क्राई है, गुड क्राई करेगा तो उस क्या फ़ायदा होगा कि उसके लंग्स जो होंगे वो प्रॉपर एक्सपेंड होंगे। अगर लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड होंगे तो वहाँ पे उसको क्या है, प्रॉपर इफेक्टिव सर्कुलेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा, और वहाँ पे उसको क्या है अच्छे से क्या है वो रेस्पिरेशन कर पाएगा। सेकेंड थिंग है रेस्पिरेटरी रेट भी चेक करते हैं इसमें। अगर रेस्पिरेटरी रेट है वो गुड है, गुड का मीन्स क्या है, नॉर्मल अगर बात करें तो वेंटिलेशन जो होता है वो न्यूबॉर्न में 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट न्यूबॉर्न जो होता है वो वेंटिलेशन होता है, मीन्स वो 40 to 60 टाइम क्या है 1 मिनट में ब्रीथ करता है। तो यहाँ पे अपने पास अगर अच्छे से वो क्राई कर पा रहा है, मतलब उसके लंग्स प्रॉपर एक्सपेंडेड है और वो अच्छे से क्राई कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके लंग्स प्रॉपर एक्सपेंडेड है, प्लस उसके पास में रेस्पिरेटरी रेट जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज आ रही है। नॉर्मल रेंज अपने पास 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट है, तो अपन उसको 2 नंबर देंगे। अगर वो लेस क्राई कर पा रहा है, साथ में इरेगुलर रेस्पिरेशन है, तो क्या है कि उसके लंग्स जो है प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हो पा रहे हैं और वो उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन स्कोर है वो 1 देंगे। और 0 स्कोरिंग अपन कब करेंगे, जब न्यूबॉर्न बेबी जो है वो बिल्कुल भी रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, अपने को उसकी चेस्ट मूवमेंट और एब्डोमिनल मूवमेंट जो है वो भी असिस्ट नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में अपन क्या है उसको 0 मार्क देंगे। मीन्स टोटली एब्सेंट मिल रहा है अपने को रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एफर्ट कर ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में अपन 0 मार्क्स देंगे। तो इस प्रकार अपने पास मैक्सिमम मार्क कितना आएगा, मैक्सिमम मार्क अपने पास 10 आएगा और मिनिमम स्कोर जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। और ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है इन्फेंट की या न्यूनेट की, जैसे वो एक्स्ट्रा यूट्राइन में कैसे एडजस्ट कर पा रहा है। तो ये हो गया अपगार स्कोरिंग के बारे में। अब अपगार स्कोर अपन ने असिस्ट तो कर लिया, लेकिन अब आप बात करेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है, कि अपगार स्कोर को असिस्ट करने के बाद में अपन ने क्यों असिस्ट किया। असिस्ट इसलिए किया है कि अपन ये आइडेंटिफाई कर सके कि न्यूबॉर्न जो है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सब देखने के लिए अपन ने क्या है यहाँ पे असेसमेंट किया है। अब असेसमेंट अपन ने कर लिया, अब अपन बात करेंगे कि जो असेसमेंट फाइंडिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है अपन उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। तो असेसमेंट फाइंडिंग अपने पास क्या क्या आ सकती है। तो फर्स्ट असेसमेंट फाइंडिंग या इंटरप्रिटेशन अपने पास रहेगा वो रहेगा नो डिप्रेशन। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं अपन। इंटरप्रिटेशन अपने पास क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन अपने पास क्या रहेगा, वो रहेगा नो डिप्रेशन। नो डिप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर अपने पास अपगार स्कोर है वो विद इन द रेंज ऑफ 8 to 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 से 10 के बीच में अगर अपने पास स्कोरिंग आ रही है, तो वो कंडीशन है कि वहाँ पे बेबी जो है वो क्या है, हेल्दी है। क्या है, हेल्दी चाइल्ड है, वो अच्छे से एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाया है और उसको किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन वहाँ पे नहीं है। ठीक है। सेकंड फाइंडिंग अपने पास क्या आ सकती है, वो आ सकती है माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन का मतलब क्या है, अगर अपने पास में जो स्कोरिंग आ रही है वो रेंज ऑफ
4 to 7 अगर आ रही है तो उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो क्या है, माइल्डली डिप्रेस है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अपने को एडिशनल इंटरवेंशन देने होते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है वहाँ पे नो डिप्रेशन की कंडीशन है, वहाँ पे अपने को क्या स्कोर मिला है 8 to 10, मीन्स 8 हो सकता है, वहाँ पे 9 हो सकता है, या फिर मैक्सिमम स्कोर 10 हो सकता है। अगर इस रेंज में अपने पास में फाइंडिंग आ रही है तो वो डिनोट करता है कि बेबी जो है वो हेल्दी है और वहाँ पे एडिशनल अपने को कोई भी इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं रहेगी। अपन एज यूजुअल न्यूबॉर्न जो केयर करते हैं वही वहाँ पे अपन उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन अपने पास क्या है, वो है माइल्ड डिप्रेशन की, जहाँ पे अपने को क्या है स्कोरिंग कितनी मिलती है 4 to 7 मिलती है, और वहाँ पे अपने को बेबी जो होता है उसको स्पेशल इंटरवेंशन देने होते हैं ताकि अपन अपगार स्कोरिंग की जो स्कोरिंग सिस्टम है उसको बढ़ा सके। और ये इंटरवेंशन क्या रहेंगे, फर्स्ट रहेगा इसमें पोजीशन। इंटरवेंशन में क्या रहेगा, पोजीशन। पोजीशन अपन क्या देंगे, जो बैक ऑफ साइड पे अपन जो चाइल्ड है उसको अपन लेटाएंगे और उसके साथ में सेकंड पोजीशन अपन उसको साइड लाइन भी दे सकते हैं, या तो अपन उसको सुपाइन पोजीशन देंगे। और सुपाइन पोजीशन में अपन ध्यान में क्या रखेंगे कि उसका जो नेक है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए, सुपाइन प्लस एक्सटेंडेड नेक। तो इसका बेनिफिट क्या होगा सुपाइन प्लस एक्सटेंडेड नेक का, ताकि उसका जो एयरवे है वो प्रॉपरली और पेटेंट रह सके, इसके लिए अपन उसको सुपाइन या एक्सटेंडेड नेक दे रहे हैं। सेकंड कंडीशन अपन उसको साइड लाइन पोजीशन दे सकते हैं। साइड लाइनिंग पोजीशन जो है उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि उसके जो लंग्स हैं उसमें जितना भी ड्रेनेज है या फिर सिक्रेशन है वो क्या है माउथ के थ्रू अपन क्या है बाहर ड्रेन कर सके, इसके लिए अपन उसको साइड लाइन पोजीशन देंगे। बट साइड लाइन पोजीशन जो है वो अपन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही देंगे, ज़्यादा टाइम तक अपन साइड लाइन पोजिशन में न्यूबॉर्न को नहीं रख सकते। फर्स्ट अपन ने इंटरवेंशन दिया पोजीशन, सेकंड यहाँ पे इंटरवेंशन अपन देंगे सक्शनिंग। फर्स्ट अपन ने पोजीशन दिया, सेकंड अपन क्या है सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग करने के टाइम पे अपन को ध्यान में ये रखना होता है कि सबसे पहले अपन क्या है माउथ को सक करेंगे और उसके बाद में अपन नोज़ को सक करेंगे। सक्शनिंग के टाइम पे सबसे पहले माउथ को सक इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर अपन पहले नोक से सक्शनिंग करेंगे तो जो माउथ कैविटी है उसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा और उसकी वजह से जो भी माउथ में सिक्रेशंस है वो एस्पिरेशन होकर ट्रेकिया में जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है सक्शनिंग माउथ की पहले और नोज़ की बाद में। फर्स्ट अपन माउथ को सक्शन करेंगे, उसके बाद में अपन क्या है नोज़ को सक करेंगे। और थर्ड इंटरवेंशन अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा ऑक्सीजन डिलीवरिंग। ऑक्सीजन फ्लो करवाएंगे ताकि उसको वेल वेंटिलेशन अपन रख सके। अपने पास दो फाइंडिंग को अपने डिस्कशन कर लिया, फर्स्ट नो डिप्रेशन, सेकंड है माइल्ड डिप्रेशन। अब थर्ड फाइंडिंग अपने पास क्या आ सकती है सीवियर डिप्रेशन, जहाँ पे स्कोर कितना आ सकता है अपने पास बिलो 3 या 3। थर्ड स्कोरिंग जो है वो सीवियर डिप्रेशन की हो सकती है। यहाँ पे सीवियर डिप्रेशन में क्या है अपने पास स्कोर कितना आएगा, स्कोर अपने पास आएगा 3 या फिर लेस देन 3। अगर 3 और लेस देन 3 स्कोर अपने पास आ रहा है तो यहाँ पे अपने पास स्पेशल मेजर्स अपने को टेक करने होते हैं। और स्पेशल मेजर क्या होते हैं, वो होता है नियोनेटल रिसक्सिटेशन। न्यूनेटल रिसक्सिटेशन की यहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट होती है। तो अपगार स्कोरिंग के बारे में अपने डिस्कस किया है कि अपगार स्कोर अपन कब चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं और कैसे अपन स्कोरिंग इसमें देते हैं, और अगर अपने पास जो फाइंडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या है कौन कौन से इंटरवेंशन देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।